हाँ जी, गुड इवनिंग साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंसेक्ट विंग्स के बारे में। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा जो सेकंड इंसेक्ट बॉडी रीजन है थोरैक्स और लेग्स की अपन ने डिटेल से बात की थी। आज अपने जो टॉपिक है इंसेक्ट विंग्स, इसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि जो इंसेक्ट विंग्स हैं उनके अंदर कौन से रीजन होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, कौन सी मार्जिन्स होती हैं, विंग कपलिंग मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू विंग्स उनकी अपन आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अपन जानते हैं कि इंसेक्ट के अंदर 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं और वो 2 पेयर विंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। लास्ट क्लास के अंदर भी अपन ने बात की थी। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे जो विंग्स होते हैं, मीजोथोरैक्स पे विंग्स होते हैं उन्हें फोर विंग बोलते हैं और मेटाथोरैक्स पे जो विंग्स होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, हाइंड विंग्स के नाम से जानते हैं। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स को कलेक्टिवली रूप से अपन क्या बोलते हैं, टीरोथोरैक्स बोलते हैं। इट मीन्स जो विंग्स है वो विंग्स कहाँ डेवलप होते हैं, टीरोथोरेसिक सेगमेंट्स के ऊपर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उन इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में केवल इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर। और विंग्स केवल और केवल अडल्ट स्टेज के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ होते हैं, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे, ठीक है। अब देखो, आपने सुना होगा कि जो विंग्स हैं वो विंग्स क्या होते हैं, जो एटेरिगोट्स इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर विंग्स नहीं पाए जाते, मतलब एटेरिगोट्स इंसेक्ट के अंदर क्या होते हैं, विंग्स अब्सेंट होते हैं। अपने को जानना है कि एटेरिगोट्स इंसेक्ट कौन से होते हैं। देखो, 4 ऐसे ऑर्डर हैं जो एटेरिगोट्स ऑर्डर है। एक थाइसेनुरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा। इन चारों ऑर्डर्स के अंदर विंग्स कभी भी नहीं पाए जाते हैं। इन चारों ऑर्डर के एग्जांपल्स क्या हैं, थाइसेनुरा में आता है क्या, सिल्वर फिश। कोलम्बोला में क्या आता है, स्प्रिंग टेल्स। प्रोट्यूरा में आता है क्या, टेल्सन टेल। और डिप्लूरा में क्या आता है साथियों, जेपिक्स या डिप्लूरेंस आता है। तो इनके अंदर क्या होता है, विंग्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फ्लाइज ऐसे होती है जो हाउस फ्लाई है, उस हाउस फ्लाई के अंदर केवल और केवल ओनली 1 पेयर क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। विंग्स कितने पेयर होते हैं, ओनली 1 पेयर। बाकी जितने भी इंसेक्ट हैं उनके अंदर 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। हाउस फ्लाई के जो हाइंड विंग्स है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं और इन नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हाल्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट विंग होते हैं उन विंग्स के अंदर क्या होती है, वेन्स होती हैं। और इन वेन्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, विंग वेनेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन विंग्स इज नोन एज वेनेशन या विंग वेनेशन। और आपको ध्यान रखना है कि विंग वेनेशन सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, तो 2 साइंटिस्ट थे। कौन, प्रपोज्ड बाय कॉम्स्टॉक एंड नीधम। कॉम्स्टॉक एंड नीधम और कॉम्स्टॉक जो दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले विंग वेनेशन के बारे में जानकारी बताई थी। अब देखो, जो इंसेक्ट विंग है, इस इंसेक्ट विंग के अंदर 2 प्रकार की वेन्स होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेन्स, ठीक है, और एक होती है क्रॉस वेन्स। जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेन कौन सी होती है, जो प्रिंसिपल्स वेन्स होती है, जो अपने आप में एक वेन होती है जो दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, वो होती है प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल वेन्स। क्रॉस वेन क्या होती है, जो 2 प्रिंसिपल वेन्स को आपस में कनेक्ट करने वाली जो वेन होती है उसे बोलते हैं, जैसे 2 वेन्स है, कोस्टा सब कोस्टा आपस में कनेक्ट करती है, तो ये जो वाली वेन होगी इसे बोलते हैं क्रॉस वेन बोलते हैं। जानते हैं कि इंसेक्ट के विंग में कौन कौन सी प्रिंसिपल वेन्स होती है, कोस्टा, रेडियस, मीडियस, क्यूबिटस और एनल वेन्स। अभी डायग्राम में देखेंगे कौन सी कहाँ पे होगी, ठीक है। क्रॉस वेन्स होती हैं स्मॉल वेन्स फाउंड इंटरकनेक्टिंग द लॉन्गिट्यूडनल वेन्स। मैंने आपको बताया कि 2 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को आपस में कनेक्ट करने वाली वेन्स को क्या बोलते हैं, क्रॉस वेन्स के नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार से ह्यूमरल, रेडियल, सेक्टोरियल, रेडियोमीडियल, मीडियो क्यूबिटल और क्यूबिटो एनल। डायग्राम में देखते हैं अपन, जो डायग्राम है इसके अंदर अपन देखते हैं कि कहाँ पे होती है। देखो, सबसे पहली जो वेन होती है
जो सबसे पहली वेन होती है वो होती है कौन सी? कोस्टा वेन होती है। कौन सी होती है? कोस्टा, जो कि अनब्रांच्ड वेन होती है, जिसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इंसेक्ट विंग की ऐसी कौन सी वेन है जो कि अनब्रांच्ड होती है, तो आपका आंसर होगा क्या? कोस्टा। कोस्टा के बाद में जो वेन होती है वो वेन होती है कौन सी? सब कोस्टा। कौन सी होती है? सब कोस्टा वेन होती है। और ये सब कोस्टा 2 ब्रांच होती है, इसकी 2 ब्रांचें होती है। फिर कोस्टा के बाद में जो वेन होती है वो होती है रेडियस। कौन सी होती है? आप देख रहे हो ये वाली वेन्स जो हैं यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सी वेन्स है? ये है रेडियस। रेडियस के बाद में कौन सी वेन होती है? रेडियस के बाद में जो वेन्स हैं, ये वाली वेन्स, इन्हें बोलते हैं मीडियस। क्या बोलते हैं? मीडियस बोलते हैं। मीडियस के बाद में जो वेन प्रेजेंट होती है, इन वेन्स को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्यूबिटस वेन। क्या बोलते हैं? क्यूबिटस। और इसके बाद में जो बची हुई वेन्स है इन्हें बोलते हैं क्या? एनल वेन्स के नाम से जानते हैं। तो ये है प्रिंसिपल वेन्स, कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियस, क्यूबिटस और एनल वेन्स। अब इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक तो कि अनब्रांच्ड वेन्स कौन सी है, तो कोस्टा, और इंसेक्ट विंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, तो आपका राइट आंसर जाएगा क्या? रेडियस। ठीक है। अब देखो जो इंसेक्ट विंग है, इस इंसेक्ट विंग के अगर अपन बात करें, मार्जिन की बात करें, तो 3 मार्जिन होती है इंसेक्ट विंग के अंदर, जो 3 मार्जिन 3 एंगल्स का निर्माण करती हैं। सबसे पहली मार्जिन की अगर अपन बात करें, जो डोर्सल मार्जिन होती है, या यूं बात करें कि एंटीरियर मार्जिन होती है। कौन सी मार्जिन? एंटीरियर मार्जिन होती है। देखो विंग्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, जानते हो अच्छे से, ट्रायंगुलर, जिसकी 3 साइड होती है और 3 एंगल बनाता है। सबसे पहली मार्जिन एंटीरियर मार्जिन स्टंटेड बाय द कोस्टा इज नोन एज कोस्टल मार्जिन। जिस तरफ कोस्टा होती है उसे क्या बोलते हैं? कोस्टल मार्जिन बोलते हैं। लेटरल मार्जिन को क्या बोलते हैं? एपिकल मार्जिन। और कोस्टल मार्जिन के पीछे वाली जो मार्जिन है उसे क्या बोलते हैं? मतलब पोस्टीरियर मार्जिन को क्या बोलते हैं? एनल मार्जिन। कल वाली बात ही है, ऊपर वाली मार्जिन कौन सी? ठीक है, ऊपर वाली मार्जिन कोस्टल मार्जिन, नीचे वाली मार्जिन कौन सी? एनल मार्जिन। और जो लेटरल मार्जिन है वो लेटरल मार्जिन कौन सी? एपिकल मार्जिन बोलते हैं। अब देखो 3 एंगल बनेंगे, एक बनेगा ह्यूमरल एंगल। ह्यूमरल एंगल कहां बनता है? इंसेक्ट के थोरेक्स और जो विंग्स है, तो इंसेक्ट थोरेक्स और विंग्स के बीच में, मतलब कोस्टा वेन के बीच में जो बनने वाला जो एंगल है, उस एंगल को बोलते हैं क्या? ह्यूमरल एंगल। कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एपिकल एंगल बोलेंगे। बस लास्ट में जो नाम आए वो याद रखना है। एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एनल एंगल, या फिर क्या बोलते हैं? टोर्नुस बोलते हैं। तो यहाँ से आपको 3 चीजें याद रखनी है, एक कोस्टल मार्जिन, एक एपिकल मार्जिन और एक एनल मार्जिन। 3 एंगल्स के नाम याद रखने हैं, एक कौन सा? ह्यूमरल एंगल, एक एपिकल और एक एनल। अब डायग्राम में बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि जो एंटीरियर मार्जिन होती है, जो ऊपर से अपने को दिखाई दे रही है, इस मार्जिन को बोलते हैं, ये वाली मार्जिन, इस मार्जिन को बोलते हैं कोस्टल मार्जिन। क्या बोलते हैं? कोस्टल मार्जिन। अब देखो एक मार्जिन ऊपर अपने को दिखाई दे रही है, इसके नीचे एक मार्जिन छुपी हुई है, तो इस मार्जिन को क्या बोलते हैं? एनल मार्जिन बोलते हैं। जिस तरफ एनल एंगल्स होती है वो एनल वेन्स होती है। एक जो खड़ी जो मार्जिन है, इस मार्जिन को क्या बोलते हैं? इस मार्जिन को बोलते हैं एपिकल मार्जिन। 3 मार्जिन होगी, समझ में है। अब 3 एंगल, सबसे पहले वाला ह्यूमरल एंगल। ह्यूमरल एंगल किस किस के बीच में बनता है? मैंने आपको बताया इंसेक्ट विंग्स और थोरेक्स के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज ह्यूमरल एंगल। कोस्टल मार्जिन एपिकल मार्जिन के बीच में जो ये वाला एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एपिकल एंगल। और एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एनल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनल एंगल बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बताओ यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक कोई डाउट?
सुमन, आंचल, कोमल, प्रियांशु, अगर कोई डाउट यहाँ तक मार्जिन और एंगल्स में अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। तो विंग, मार्जिन और एंगल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे अपन विंग रीजन्स की बात करेंगे। तो देखो, विंग रीजन्स की जब बात करते हैं तो इंसेक्ट के जो विंग्स हैं उसमें दो रीजन्स होते हैं। एक एंटीरियर एरिया होता है जो सपोर्टेड बाय वेन्स, जहां पे वेन्स उसको सपोर्ट करती है, दिस इज नोन एज रिमीजियम। एंड एक फ्लेक्सिबल पोस्टीरियर एरिया होता है जिसे क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं। और वेनस और रिमीजियम को आपस में सेपरेट कौन करता है, वेनल फोल्ड। वेनल फोल्ड आर सेपरेटेड, रिमीजियम एंड वेनस। रिमीजियम और वेनस को सेपरेट कौन करता है, वेनल फोल्ड करता है। वेनस के आगे एक क्या होती है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है जो कि लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जुगम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जुगम। तीन चीज है इंसेक्ट का जो विंग्स है, इस विंग्स के अंदर जो एंटीरियर एरिया होता है उसे तो बोलते हैं क्या, रिमीजियम, जहां पे वेन्स का सपोर्ट होता है, ठीक है। एक पोस्टीरियर एरिया होता है जिसे बोलते हैं वेनस, और रिमीजियम और वेनस को आपस में जो सेपरेट करता है उसे बोलते हैं वेनल फोल्ड। आगे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, जुगम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जुगम बोलते हैं। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। एंटीरियर एरिया ऑफ विंग्स आर सपोर्टेड बाय वेन इज नोन एज रिमीजियम एंड फ्लेक्सिबल पोस्टीरियर एरिया इज नोन एज वेनस। बोथ आर सेपरेटेड बाय वेनल फोल्ड एंड proximal part of venus is known as jugum. It is a lobe like structure. समझ में आ गया। अब देखो आगे चलते हैं विंग मॉडिफिकेशंस पे। अपन ने लेग्स के मॉडिफिकेशंस पढ़े, अपन ने एंटीना के मॉडिफिकेशंस पढ़े, अपन ने माउथ पार्ट्स के मॉडिफिकेशंस पढ़े। तो अब आज बात करते हैं विंग्स के मॉडिफिकेशन। सबसे जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है साथियों वो है टेगमिना। कौन सा है, टेगमिना। देखो किसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रास होपर्स होते हैं। इन ग्रास होपर्स के जो फोर विंग है, फोर विंग्स ऑफ ग्रास होपर या लोकस्ट, इनके जो फोर विंग्स हैं, ये फोर विंग्स कैसे होते हैं, टफ एंड लेदरी होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड और लेदर जैसे होते हैं ये वाले फोर विंग्स। हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। लेकिन देखो जो टेगमिना है ये कभी भी फ्लाइट के अंदर यूज नहीं करते इनको। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, इन मेम्ब्रेनस विंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, किसका, टेगमिना का। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है टेगमिना किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रास होपर के फोर विंग्स को टेगमिना बोलते हैं। क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट द हाइंड विंग्स, फ्लाइट में यूज नहीं होते। सेकेंड इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा क्या होते हैं, जो फोर विंग्स होते हैं बिटल्स के और विविल्स के, वो काफी स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। वो भी क्या करते हैं, जो हाइंड विंग्स होते हैं उन हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि बिटल्स और विविल्स के हाइंड विंग्स भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। फ्लाइट के अंदर इनका कोई यूज नहीं होता और विंग वेनेशन इनमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विंग वेनेशन आर अब्सेंट इन, तो इलेक्ट्रा राइट आंसर जाएगा। तो इलेक्ट्रा किसमें प्रेजेंट होते हैं, बिटल्स और विविल्स के फोर विंग्स। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये बिटल्स है, इनके जो आप देखोगे फोर विंग है वो टफ होते हैं, इन्हें ही इलेक्ट्रा बोलते हैं। हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हेमिलेट्रा। हेमिलेट्रा टाइप पाए जाते हैं किसमें, जो बग्स होते हैं हेटेरोप्टेरन बग्स, उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनके फोर विंग्स को बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि जो हाफ विंग्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, टफ,
हाफ विंग्स तो होते हैं टफ एंड लेदरी इलेक्ट्रा जैसे, और हाफ विंग्स कैसे होते हैं, हाफ विंग्स होते हैं मेम्ब्रेनस ऐसे। हाफ विंग तो होंगे टफ और लेदरी और हाफ होंगे मेम्ब्रेनस। तो इन विंग्स को बोलते हैं हेमिलेट्रा विंग्स, और ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, ये बग्स में प्रेजेंट होते हैं, यहां आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो बेसल हाफ ऑफ विंग्स इज थिक एंड लेदरी एंड डिस्टल हाफ इज मेम्ब्रेनस, नॉट इन्वॉल्व्ड इन फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है होल्टर्स, किसमें प्रेजेंट होते हैं, होल्टर्स। मैंने आपको बताया कि जो हाउस फ्लाई है, उस हाउस फ्लाई के जो हाइंड विंग्स हैं, वो हाइंड विंग्स फोर विंग्स के नीचे ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इन नोब लाइक वाइब्रेटिंग जो स्ट्रक्चर्स है या ऑर्गन्स हैं, इन्हें ही क्या बोलते हैं, इन्हें ही बोलते हैं हाल्टर्स। क्या बोलते हैं, हाल्टर्स बोलते हैं। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, हाउस फ्लाई में। द हाइंड विंग्स आर मॉडिफाइड इनटू नोब वाइब्रेटिंग ऑर्गन इज नोन एज हाल्टर्स। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तो हाउस फ्लाई के हाइंड विंग्स में, इसके अलावा स्ट्रेप्सिप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं उनके फोर विंग को बोलते हैं शूडो हाल्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूडो हाल्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रिंज्ड विंग्स। देखो फ्रिंज विंग्स, जो विंग्स की जो मार्जिन है वो फ्रिंज होती है किससे, लॉन्ग सिटल, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे कटे रहते हैं विंग्स, और ये पाए जाते हैं फ्रिंज विंग्स पाए जाते हैं किसमें, थ्रिप्स में पाए जाते हैं। तो थाइसेनोप्टेरन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के विंग्स होते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं स्केली विंग। आप सब जानते हो स्केली विंग्स किसमें प्रेजेंट होंगे, बटरफ्लाईज और मोथ्स के अंदर। स्केल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जब बॉडी वॉल पढ़ाया था, यूनिसेलुलर फ्लैटेंड आउटर ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। मैंने आपको बताया था, ये चीज एग्जाम में आई हुई है, इंपोर्टेंट लगा लेना। स्केल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर फ्लैटेंड आउटर ग्रोथ होती है किसकी, बॉडी वॉल की आउटर ग्रोथ होती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस विंग्स, देखो ड्रैगन फ्लाई है, मेम्ब्रेनस विंग्स तो जानते हो जिनसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनसे आर पार दिखाई देता है, केवल वेन्स दिखाई देती है। अब देखो जितनी भी बीज है, हनी बीज है, वास्प है, ड्रैगन फ्लाई है, डैमसेल फ्लाईज है, इनके तो दोनों पेयर फोर विंग और हाइंड विंग दोनों ही मेम्ब्रेनस होते हैं। लेकिन ट्रू फ्लाईज जो हाउस फ्लाई है उसके फोर विंग कैसे होंगे, मेम्ब्रेनस, क्योंकि हाइंड विंग्स किसमें मॉडिफाइड होते हैं, हाल्टर्स में। ऐसे ही ग्रास ऊपर के फोर विंग अपन ने देखे टेगमिना में मॉडिफाइड होंगे, हाइंड विंग कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस। ऐसे ही बिटल्स है, कॉकरोच है, ईयर विग्स है, इनके जो फोर विंग्स हैं वो इनके जो हाइंड विंग्स हैं वो हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, जो कि फ्लाइट के अंदर इनको यूज में लेते हैं इंसेक्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये था कंप्लीट किसके बारे में, इंसेक्ट के मॉडिफिकेशन के बारे में। यहाँ देख सकते हो ये है ड्रैगन फ्लाई के विंग्स जो आपको ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस दिख रहे होंगे। इधर आपको बीज के जो है वो विंग्स आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहे होंगे। ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाईज के दोनों पेयर और बीज के भी दोनों पेयर फोर और हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई साथियों। आगे चलते हैं अपन। आगे देखो फिश्यूड और क्लेप्टेड विंग्स जो प्रेजेंट होते हैं वो रेड प्लम मोथ में प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हो, ये टाइप के विंग्स होते हैं। कैसे, क्लेप्टेड विंग्स या फिश्यूड विंग्स। और ब्रेचिप्टेरस जो शॉर्ट विंग्स है वो भी ग्रास ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं, जैसे विंग कपलिंग मैकेनिज्म की। विंग कपलिंग मैकेनिज्म बस आपको नाम याद रखना है, ज़्यादा डीप अपने को नहीं जाना, क्योंकि बेसिक्स अगर अच्छे से होगा ना तो आपका हर कोई एग्जाम आप क्वालिफाइड कर पाओगे, है ना, क्रैक कर पाओगे। सबसे बेसिक और सबसे जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो विंग कपलिंग। पहले ये समझ लो विंग कपलिंग क्या होता है। जब इंसेक्ट उड़ता है तो फ्लाइट करता है, उड़ता है, तब दोनों विंग्स को सेपरेट कभी भी यूज में नहीं लेता। वो क्या करता है, दोनों विंग्स जो फोर विंग्स और हाइंड विंग्स है उनको आपस में जोड़ता है और फिर फ्लाइट करता है। तो दोनों जो मैकेनिज्म दोनों विंग्स को फोर और हाइंड विंग्स को जोड़ती है उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, उसे विंग कपलिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ह्यूमुलेट टाइप की विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाई जाती है साथियों हनी बी के अंदर।
और हनी बी में क्या होता है, हनी बी के अंदर क्या होता है कि जो हाइंड विंग्स होते हैं, इन हाइंड विंग्स, यहाँ पे देखो डायग्राम में नहीं दिख रहा तो ऐसे समझ लो, जो हाइंड विंग्स होते हैं, हाइंड विंग की कोस्टल मार्जिन्स पे छोटी छोटी हुक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इन हुक लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ह्यूमुली, और ये क्या करती है, 4 विंग्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इन विंग्स ऑफ हनी बी द कोस्टल मार्जिन ऑफ हाइंड विंग possess रो ऑफ हुक्स इज नोन एज ह्यूमुलाई। तो हनी बीज या हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर किस टाइप की विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, वो पाई जाती है कैसी, ह्यूमुलेट टाइप की। और कोस्टल मार्जिन, हाइंड विंग की कोस्टल मार्जिन पे जो रो ऑफ हुकलेट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ह्यूमुलाई। ऐसे ही साथियों एम्प्लेक्सिफॉर्म टाइप की विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाई जाती है बटरफ्लाइज में, जुगेट टाइप की पाई जाती है ट्राइकोप्टेरा केडिस फ्लाई में, फ्रेनेट टाइप की पाई जाती है किसमें, फ्रूट सकिंग मोथ्स के अंदर, और जुगो फ्रेनेट टाइप की विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाई जाती है किसमें, मेकोप्टेरा और न्यूरोप्टेरा के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है। इधर भी डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, इन हुक लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ह्यूमुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमुली बोलते हैं, ह्यूमुलाई बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आराम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है।